हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश लर्निंग मेथड्स की चर्चा करेंगे और इंग्लिश लर्निंग मेथड्स यदि सही हैं तो निश्चित रूप से आप एक अच्छी इंग्लिश को बोल पाएंगे। जैसे कि कई स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं, उन्होंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की हैं, फिर भी उनकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो रही है। तो कारण ये है कि आप इंग्लिश को अदर सब्जेक्ट जैसा ले रहे हैं। इंग्लिश अन्य सब्जेक्ट जैसा नहीं होता। इंग्लिश को सीखने के लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी, उसके तरीके चेंज करने होंगे, और यदि आप सही तरीके का यूज़ करते हैं तो आप इंग्लिश को सीख पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है कंटिन्यूटी। आपको इंग्लिश लर्निंग के लिए कंटिन्यूटी रखनी होगी। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप कि एक दिन सीखा फिर 4 दिन का गैप हो गया, 5 दिन का गैप हो गया, या 2 दिन सीखा फिर 2 दिन का गैप हो गया। अगर आप कंटिन्यूटी करेंगे तभी आपको इंग्लिश आ पाएगी। डेली आपको 2 या 3 घंटे इंग्लिश के लिए देना ही है। वो आप किसी भी वर्क के लिए दे सकते हैं, कन्वर्सेशन के लिए या ट्रांसलेशन वर्क के लिए, या आप किसी अपने से छोटे के लिए ट्रांसलेशन करवाइए, उसको समझाइए। मीन्स आपको इंग्लिश में अपना समय देना है, इंग्लिश के लिए समय देना है, जिससे आप उसके टच में रहें और उसको कंटिन्यू कर सकें। सेकेंड पॉइंट जो मैंने लिया हुआ है, बी द पार्ट ऑफ इंग्लिश। आपको इंग्लिश का हिस्सा बनना होगा। यदि आप इंग्लिश का हिस्सा बन जाएंगे तो निश्चित रूप से इंग्लिश आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगी। हिस्सा बनने के लिए ज़रूरी है कि आपको कुछ वर्क इंग्लिश में लेने होंगे। जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम में कीजिए। यदि आप कोई कोर्स कर रहे हैं अदर, तो वो इंग्लिश में करने की कोशिश कीजिए। मत सोचिए कि वो डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि जब तक आप इंग्लिश में उस कोर्स को करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी। और एक बार यदि आप उस कोर्स को या उस वर्क को इंग्लिश में करने लगेंगे तो कुछ ही दिनों में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स से फाइट करने के बाद ही हमें सक्सेस मिलती है, अर्थात हम उस वर्क को अच्छे से कर पाते हैं। चलिए, तीसरा पॉइंट है हमारा लर्न ट्रांसलेशन। ध्यान रखिए, ट्रांसलेशन बहुत ही ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए, लेकिन आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं करना है। आपको केवल और केवल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना है। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ही कम की जाती है, केवल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो जो मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं ट्रांसलेशन के, चाहे वो किसी भी क्लास से संबंधित क्यों ना हो, आप मत सोचिए कि वो 6th क्लास के हैं, 7th क्लास के हैं। आपको वहाँ ट्रांसलेशन करना सीखना है। यदि आप ट्रांसलेशन करना सीख जाते हैं तो आप कहीं भी जाएंगे वहाँ आप इंग्लिश से हिंदी निकालना सीख जाएंगे, और आपको कहीं भी अपमानित नहीं होना पड़ेगा, और आप अच्छे से अच्छे तरीके से इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उसमें थोड़ा सा कम्युनिकेशन भी कर पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है मेक कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। ध्यान रखिए, कन्वर्सेशन आपको इंग्लिश में फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर देना है। आप चाहें तो कुछ वर्ड से रिलेटेड कन्वर्सेशन कर सकते हैं, धीरे धीरे आप सेंटेंसेस रिलेटेड कन्वर्सेशन कर सकते हैं। मीन्स आपको किसी ना किसी व्यक्ति के साथ कन्वर्सेशन इंग्लिश में ज़रूर करना है यदि आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। तो यदि आप ये सारे पॉइंट्स को अपनाते हैं और वीडियोस को बार बार देखते हैं, जो भी वीडियोस बनाए गए हैं अभी तक, तो निश्चित रूप से आपको इंग्लिश आ जाएगी और आप अच्छे से इंग्लिश को सीख पाएंगे। तो ज़रूरी है कि कंटिन्यू हार्ड वर्क कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि जैसे ही मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको समझाने की ज़रूरत है, मैं वो वीडियो डालूँगा। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं चैनल को तो आपको वो वीडियो नहीं मिल पाएगा, और हो सकता है कि आपके पास वो वीडियो ना आ पाए या कोई आपको शेयर ना करे। तो ज़रूरी है कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए,
ध्यान रखिए कि सब्सक्राइब करने से किसी व्यक्ति को पैसे नहीं मिलते हैं, तो ये मत सोचिए या आपके पैसे नहीं कटेंगे, आपके कोई अलग से पैसे नहीं लगते हैं. This is very important that you must get each and every video so that you can get good improvement of English language. Time to time I will give you suggestion, I will give you some important tips to learn English language so that you can become fluent in English language. Thank you very much, and just continue your hard work so that you can get good improvement. Thank you very much.